बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना इस्लामियत का न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 32 पे आइए। पेज नंबर 32 पे जो हमारा चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है, नमाज। चैप्टर का नाम है नमाज। नमाज चैप्टर में औकात नमाज, आदाब नमाज, किबले का तारुफ और अहमियत, ठीक है, ये सब जो है हेडिंग्स, यानी कि ये सब जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ा। सबसे पहले नमाज का तारुफ था जो कि हमने पढ़ा था, उसके बाद ही नमाज की अहमियत, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 33 पे हमारे पास थे नमाज के औकात, ठीक है। नमाज के औकात भी हमने कल रीड कर लिए थे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी किस किस वक्त तक कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए। उसके बाद आगे से कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 34 पे आइए। पेज नंबर 34 पर जो हेडिंग है उसका नाम है नमाज के आदाब, ठीक है, यानी कि नमाज के आदाब। पहला पॉइंट है हमेशा जमात के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए, ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ें। दूसरा पॉइंट है नमाज बाजमात में सफ़ों की दुरुस्तगी का पूरा एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नमाज नहायत इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़नी चाहिए, ठीक है। चौथे पॉइंट है जब नमाज में खड़े हों तो नज़र सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। रुकू में नज़र पाँव पर होनी चाहिए और सजदे में नज़र नाक पर होनी चाहिए। कैदे में नज़र गोद में होनी चाहिए। उसके बाद किबले का तारुफ और अहमियत। किबले का तारुफ, किबला उसे कहते हैं जिसकी तरफ हम नमाज, यानी कि अपना मुंह जिसकी तरफ करके पढ़ते हैं, किबला। वो सिर्फ जिसकी तरफ मुसलमान अपना मुंह करके नमाज अदा करते हैं उसे किबला कहते हैं। मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह या खाना काबा है जो मक्का मौज़मा में है। तमाम दुनिया के मुसलमान इसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। किबले की तरफ मुंह किए बगैर कोई नमाज अदा नहीं होती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खाने काबा को तामीर किया। इनके दौर में यही किबला था। बाद में अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को किबला करार दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत में एक बार फिर बैतुल्लाह को किबला करार दे दिया गया। अब क़यामत तक के मुसलमानों के लिए यही किबला है, यानी कि खाने काबा जो है वही किबला है। मुसलमान ना सिर्फ नमाज में किबले की तरफ मुँह करते हैं बल्कि कुर्बानी के वक्त भी जानवर का रुख किबले की तरफ किया जाता है। एहतराम किबला की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ मुँह या पुश्त करके पेशाब करने से मना किया है। चूँकि तमाम मुसलमान किबले की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं, इसलिए ये मुसलमानों में इत्तेहाद की अलामत है। उसके बाद जो है हमारे पास थोड़ा सा तारुफ दिया गया है। किबले की तब्दीली का हुक्म शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुआ। जिस मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान ये हुक्म आया इसे मस्जिद किबलतैन यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो था हमारा चैप्टर नमाज, जिसमें हमने नमाज के औकात, नमाज के आदाब, किबले का तारुफ और अहमियत, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसका जो है हम सवाल जवाब कर चुके थे कंप्लीट, और आज जो है इसका आगे से काम करेंगे, ठीक है। आगे जो इसकी एक्सरसाइज है आज हम वो करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये रीडिंग समझ आ गई होगी। अब आते हैं काम की तरफ। पेज नंबर 35 पे आइए। पेज नंबर 35 पे जो हमारे पास पहला सवाल था वो था सवालों के जवाब लिखने थे, ठीक है। ये सारे सवाल जो है 1 2 3 4 5 6 7 सवाल जो है वो हम कर चुके हैं इसके, ठीक है। पहले 2 ये थे, फिर 3 ये थे, एंड कल जो है वो हमने इसके 2 सवाल किए। ये सारे सवाल हम कंप्लीट लिख चुके हैं, कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने काम कर लिया होगा। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सवाल है वो है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें, यानी कि ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनकी मदद से हमने ये खाली जगह फिल करनी है। पहले आप लोग ये काम अपनी बुक्स पे करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 35 पे आप अपनी बुक्स पे ये काम करेंगे। उसके बाद यही काम जो है वो आप लोग अपनी कॉपीज़ पे राइट करेंगे। पहला पॉइंट है नमाज से पहले डैश करने का हुक्म है। नमाज से पहले क्या करने का हुक्म है? वज़ू, वाओ ज़ुआद वाओ, वज़ू, ठीक है। नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है। उसके बाद दूसरा है 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर डैश है। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है? फ़र्ज़, ठीक है। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है। इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। उसके बाद तीसरा है हमारे पास अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल नमाज को
उसके डैश पर अदा करना है, यानी कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह करीब जो है वो सबसे महबूब यानी कि सबसे पसंदीदा अमल जो है वो है नमाज को उसके किस पर अदा करना, वक्त पर, उसके वक्त पर अदा करना है। वाओ कॉफ ते, वक्त। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास, जब मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए तो डैश की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद कौन सी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। आइन शीन अलिफ और हमज़ा। ठीक है, इशा। जब मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए तो इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। उसके बाद जब नमाज में खड़े हों तो नज़र डैश वाली जगह पर होनी चाहिए। जब नमाज में खड़े हों तो नज़र कौन सी वाली जगह पर होनी चाहिए, सजदे वाली जगह पर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी है इसको, अपनी पीछे रीडिंग की है तो। ठीक है। उसके बाद है कुर्बानी के वक्त भी जानवर का रुख डैश की तरफ किया जाता है। कुर्बानी के वक्त भी यानी कि जैसे हम नमाज किबले की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, इस तरह कुर्बानी के वक्त भी जानवर का रुख जो है वो हम किबले की तरफ करवाते हैं। ठीक है, कौफ बे लाम है किबला। उसके बाद आखिरी है, मुसलमानों का किबला डैश है, क्या है, बैतुल्लाह। मुसलमानों का किबला क्या है, बैतुल्लाह, इनके खाने काबा जो कि मक्का मुकरमा में है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो काम है आप लोगों का सवाल नंबर 2 पेज नंबर 35 पे, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे सबसे पहले आप लोग ये काम जो है अपनी बुक्स पे फिल करेंगे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो है यही काम आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे भी ऐड करना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा काम और रीडिंग दोनों समझ में आ गया होगा। ओके, ये काम आप लोग कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।